उनके दुकान से उखाड़ के रोड पे फेंक दिया गया। इसमें कोई आपको अपना खेत नहीं बांटना भाई, आपको अपनी जमीन पे नहीं बसाना है। बच्चे बूढ़े स्कूल के बच्चे 4-4 घंटा उसमें फंसे रह रहे हैं। जो फ्लाईओवर का लॉलीपॉप दे रहे हैं वो चुनावी पिलर है। ये फ्लाईओवर नहीं बन रहा है, ये ड्रामेबाजी है। अगले चुनाव में उनके पास वोट मांगने नहीं जाऊंगा कि यातायात पुलिस यहाँ लोगों की कपड़े नोच रही है। आपके सम्मान में जितेंद्र सिंह मैदान में दलीय प्रत्याशी जितेंद्र सिंह की को ऐसा क्या मजबूर किया, सामाजिक व्यवस्था क्या मजबूर की जितेंद्र सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं? देखिए, सबसे पहले मैंने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी को अपना समय दिया हूं। मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ गठबंधन और इसमें जो है अपनी जनता के मुद्दों से और जनता के हितों के साथ समझौता कर रही है। तो मुझे लगा कि ठीक है, पार्टी का अपना डिसीजन हो सकता है, लेकिन मुझे तो जनता के बीच में ही रहना है। तो मैंने ये तय किया कि पार्टी छोड़ करके मैं जनता के तकलीफ और उनके इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में जनता के साथ, आप देख लीजिए जमशेदपुर में समस्याओं का अंबार है। आप देखिए, मैंने देखा है कि 70 सालों से जो दुकानदार मानगो बाजार में दुकान लगाते थे, उनको उनके दुकान से उखाड़ के रोड पे फेंक दिया गया। मुझे ये घटना बड़ा मेरे को दिल को जो है बहुत तकलीफ हुआ। लगा कि अरे 70 साल से कोई आदमी दुकान में बैठा है और उसको उखाड़ करके फेंक दिया रोड पे, वो भी जीने मरने के लिए, जबकि कुछ भी नहीं है। वो बेचारे चिल्लाते रहे, उसके बाद भी जो है कुछ लोगों को बसाया गया तो उसमें कोई 15,000, कोई 25,000, किसी से 50,000, किसी से 65,000 ऐसे दोहन किया गया। वो बेचारे मेरे पास आए। मैं स्थानीय विधायक जी जो मंत्री जी हैं उनको बोला भी, उनके भाई को भी बोला कि भाई ये लोग के साथ अन्याय मत करो, इनको बसाओ कहीं ना कहीं। वो बोले, वो भी अपने आप को असमर्थ जताए कि कैसे सबके साथ न्याय होगा। बोले इसमें कोई आपको अपना खेत नहीं बांटना भाई, आपको अपनी जमीन पे नहीं बसाना है। ये तो सरकार के द्वारा अलॉट होना है और आप उस चेयर पे बैठे हो। मुझे लगा कि नहीं, ये आदमी पर्सनल इंटरेस्ट में ये सारा काम कर रहा है, इसको पब्लिक इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, ये स्वार्थ में अंधा हो गया है। मैंने डिसीजन लिया कि मैं पार्टी छोड़ के भी चुनाव लड़ूंगा और लड़के जो है जनहित में, देखिए मानगो पुल आज जाम है। आज एक बार भी आप, बड़ा सौभाग्यशाली है जमशेदपुर पश्चिम की जनता, जिसमें दो जीते हुए विधायक आए हैं। पब्लिक को दोनों विधायक जी से, जो सिटिंग विधायक हैं, उनसे क्वेश्चन करना चाहिए कि मानगो ब्रिज आज लगातार जाम है। बच्चे बूढ़े स्कूल के बच्चे 4-4 घंटा उसमें फंसे रह रहे हैं, महिलाएं 4-4 घंटा फंसे रह रही हैं, बूढ़े लोग। माने उनको पूछना चाहिए कि आपको दोनों आदमी को क्यों नहीं दिखता ये चीज, क्या आपने इसके लिए कोई स्टेप लिया? जो फ्लाईओवर का लॉलीपॉप दे रहे हैं वो 5 साल का प्रोजेक्ट है। तब तक लोग क्या 4-4 घंटा धूप में मरेंगे, उसके बाद आपका फ्लाईओवर का लुत्फ उठाएंगे? ये फ्लाईओवर आज पिलर गड़ रहा है, वो भी धोखा दिया जा रहा है जनता को। उसके नीचे पाइपलाइन है टाटा स्टील का, जब तक वो पाइपलाइन नहीं बदली होगा वो पिलर का कोई महत्व नहीं है। ये केवल चुनाव के लिए पिलर हो रहा है। पिलर जो गड़ रहा है ना फ्लाईओवर का, वो चुनावी पिलर है। उसके नीचे पाइपलाइन है, पहले पाइपलाइन को रिमूव करेगा, एक्सचेंज करेगा, उसके बाद पिलर गड़ेगा। ये फ्लाईओवर नहीं बन रहा है, ये ड्रामेबाजी है। मतलब उसका कहते हैं कि वो फ्लाईओवर के लिए टाटा ने एनओसी दे दी है, वो पाइपलाइन जो पीछे हुई है उसके लिए एनओसी दे दी। आप ये चीज देख लीजिए, टाटा स्टील के अधिकारियों ने आकर के मना कर दिया है उसको काम करने के लिए। कहा है कि पहले पाइपलाइन को बदली करो, उसके बाद पिलर गाड़ो। तो ये ड्रामेबाजी चल रहा है, जनता के साथ धोखा है, जनता के विश्वास के साथ धोखा है। आप देखिए, मैं पूछता हूं, पानी की किल्लत गैर कंपनी क्षेत्र में इतनी ज्यादा है जिसके लिए इन्होंने कभी कोई स्टेप नहीं लिया। 5 साल तक स्वास्थ्य मंत्री रहने के बाद आप जाके देखिए, एमजीएम की हालत ऐसी है कि वहां जाने वाले का उल्टी हो जाएगा, वो जो है ना वहां ठहर नहीं पाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, जो हजारों अरबों करोड़ का रुपया जो फंड आ रही है, कहां खर्च कर रहे हैं, उसका क्या हिसाब है? कोविड के समय जो पैसे आए उसका कोई हिसाब देने का मैं उनको चैलेंज करता हूं। आप हिसाब दीजिए जनता को, आपने कहां क्या खर्च किया? कहीं कोई ब्यौरा नहीं है, सभी में घोटाला है और खुद का केवल पर्सनल इंटरेस्ट पे सारा काम हो रहा है।
पब्लिक इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। आप बता दीजिए ना शहर में क्या व्यवस्था है। टाटा स्टील की जो टीएमएच है, टीएमएच में आप पैसा दे करके उसको मिन्नत कीजिए कि मेरे को बेड दे दो, मेरे को वेंटिलेशन दे दो, मेरे को इलाज कर दो। क्या तमाशा है। हम लोग बोलने के लिए बोलते हैं कि मिनी बॉम्बे है, तो सेकंड मेट्रोपॉलिटन सिटी है जमशेदपुर। जमशेदपुर को मैंने बैलगाड़ी से इसी के लिए नॉमिनेशन किया। जमशेदपुर को यहाँ के जनप्रतिनिधि बैलगाड़ी से भी पीछे के युग में ले जा रहे हैं। आप देख लीजिए, यहां से कोई हवाई सुविधा है क्या? कोई सुविधा नहीं है। रेल जो है वंदे भारत के नाम पे एक्सप्रेस और सुपरफास्ट को 2-2 घंटा रोका जा रहा है। बस की कोई फास्ट सर्विस बता दीजिए, कोई ऐसी सुविधा नहीं है। आप किस जमशेदपुर में जी रहे हैं? कहां ले जा रहे हैं इस शहर को? इस शहरवासियों को विवश किया जा रहा है जीने मरने के लिए, उनकी हालत पे छोड़ने के लिए। जनता को मैं जागरण करने चला हूं, जनता को जागना चाहिए, अपने वोट की चोट से इनको होश में लाना चाहिए। ये केवल स्वार्थ में अंधे हैं। आप बता दीजिए ना कितने लोगों को केडी फ्लैट मिला, कितने लोगों को बिष्टुपुर में आवास मिला? केवल ये जनप्रतिनिधि उठा रहे हैं, केवल मंत्री जी केडी फ्लैट ले रहे हैं, केवल विधायक जी को मिला बिष्टुपुर में आवास, और जनता तो बेचारी मर रही है, और तिल तिल करके मर रही है अपनी समस्याओं से। पूरे मानगो को कचरा गोदाम बना दिया, कहीं कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए यातायात पुलिस रोड पर लग रहा है कि लोगों का कपड़ा नोच लेगी, डकैती कर रही है खुलेआम, किसी को नहीं दिखता, क्योंकि उस सबका हिस्सेदारी है। क्यों बोलेंगे वो? उनका हिस्सेदारी है उसमें, क्यों बोलेंगे वो? उनको ये सब नहीं दिखता भैया। जितेंद्र जी, आपने जाम की समस्या के बारे में बात की जी, आपको क्या लगता है, आपके क्या विचारधारा है इसके बारे में कि जाम से मुक्ति भी कैसे मिलेगी? जाम जो है टाटा स्टील का जो गाड़ियों का लोड है उसको सारे को मानगो ब्रिज पे ट्रांसफर कर दिया गया। इस लोड को डाइवर्ट करके भी राहत दिया जा सकता है। दूसरा जो है मानगो चौक और बस स्टैंड चौक पे सिग्नल लगा करके, लाइट सिग्नल, ये जाम में से तुरंत राहत मिल सकता है पब्लिक को। लेकिन इनको पब्लिक को राहत नहीं देना है, पब्लिक को जाम में खड़ा करके परेशान करना है, ताकि आपको छोटा चीज भी पहाड़ लगे और ये लोग अपना मजा उठाएं उसका। तो मैं ये बोलना चाहता हूं जमशेदपुर की जनता को कि अभी बहुत अच्छा मौका है। आप इनको अपनी वोट की चोट से इनकी औकात बताइए कि तुम किस लायक हो। तुम नालायकों को कोई अधिकार नहीं हमारा नेतृत्व करने का। अगर जनता आपको चुन कर लाती है तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सबसे बड़ी समस्या है पानी को लेकर के पश्चिमी में देखा जाता है, जो अभी तक बहुत से नेता विधायक आए लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने अपना पहला घोषणा पत्र में उसे स्थान दिया है। चांडिल डैम से पाइपलाइन के द्वारा गैर कंपनी क्षेत्रों में उसकी आपूर्ति कराएंगे, और मेरी यह प्राथमिकता होगी कि प्रत्येक घर को प्रचुर मात्रा में पानी मिल सके। उसके लिए जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि यदि मैं नहीं दे पाया, मैं दोबारा उन घरों में वोट मांगने नहीं जाऊंगा। दूसरा चीज, जो जमशेदपुर के गैर कंपनी क्षेत्र में मालिकाना हक का समस्या है, कंपनी क्षेत्र में उनको मालिकाना हक दिलाने का काम करेंगे। तब तक लड़ेंगे जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। बरगलाने वाली काम नहीं। आज देख लीजिए केबल कंपनी और सभी कंपनियां बंद है, इसके लिए कोई प्रयास नहीं होता। अपना प्रयास होगा कि यहाँ के युवाओं युवतियों के लिए नया रोजगार का सृजन करके उनको उनके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए, निर्माण के लिए काम कर सकूं। यदि जनता मुझे आशीर्वाद देती है, मैं एक एक पब्लिक इंटरेस्ट का जो काम है उसको पूरा करके दूंगा, अन्यथा मैं अगले चुनाव में उनके पास वोट मांगने नहीं जाऊंगा। बहुत से नेता चुनाव से ठीक पहले बोलते हैं कि मैं इस तरह का ये करूंगा, लेकिन जब चुनाव जीत जाती है उस समय में वो गायब हो जाते हैं। उसको लेके क्या कहेंगे? मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। मैं तो अभी 6 महीना पहले लोकसभा चुनाव लड़ा। मैंने लोकसभा चुनाव के बाद ही तुरंत ये घोषणा किया था, और चुनाव में भी घोषणा किया था कि मैं जाने वाला नहीं हूं। मैं जनता की समस्याओं के लिए आया हूं, और तब तक मैं लड़ूंगा, मैं हारूं या जीतूं। मेरा लगातार ये संघर्ष यात्रा, ये मेरा सत्याग्रह है, मेरा धर्म युद्ध है। मैं इस, देख लीजिए आप, आज के डेट में आतंक का माहौल बना के रखा हुआ है। मैं उस आतंक के माहौल में, जहां कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा तक होने को तैयार नहीं है, मैं लड़ रहा हूं खुलेआम, और अकेले लड़ रहा हूं। और मैं तब तक लड़ूंगा जब तक जनता की समस्याओं को समाधान नहीं कर देता। मेरा लक्ष्य है कि जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए।
उसके लिए मुझे जीते हारे जो भी हो, लेकिन पब्लिक यदि मुझे आशीर्वाद देती है, यदि मेरे हाथ को ताकत मिलता है, वो सारा ताकत जनता की ताकत होगी। मैं अपना पर्सनल इंटरेस्ट में मेरा कोई काम मैं स्वीकार नहीं करूंगा। जितेंद्र, जैसा आपने बताया कि आप पूर्व में कांग्रेस नेता रह चुके हैं और अभी आपकी बातों से पता चला कि आपको मंत्री बनना का संकेत आपने एक दिया, काफी विरोध है जी। तो क्या आपकी विचारधारा अभी भी कांग्रेस की विचारधारा है या आपकी एक पर्सनल कोई आइडियोलॉजी है? देखिए, कांग्रेस भटकी हुई कांग्रेस आज की कांग्रेस को मिसगाइड किया जा रहा है। कांग्रेस कभी भी गरीबों, मजलूमों और दलितों, शोषितों को दबाती नहीं है। आज जो कांग्रेस है ना, आज लोगों को आतंक का माहौल में डरा रही है, उनका शोषण कर रही है जबरदस्ती। ये नहीं चलता। आप देख लीजिए ना, आज जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उनको छोड़ के जितने लोग हैं कांग्रेस में, सब डाइवर्टेड हैं, इनको मिसगाइडेड है, उनको भी मिसगाइड कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी को यह पता होगा कि यातायात पुलिस यहां लोगों की कपड़े नोच रही है, ऐसे डकैती के रोल में रोड पर छिनताई कर रही है। मुझे नहीं लगता, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक जो मंत्री है वो तो करवा रहे हैं ना। वो तो कभी इस चीज को उनको नहीं दिखता। वो बेचारे जो चश्मा पहने हैं उसमें सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस दिखता है। तो कांग्रेस उस विचारधारा को कभी नहीं मानती। आप देख लीजिए, महात्मा गांधी जी ने तब छोड़ा था अपना बैरिस्ट्री जब अंग्रेजों का यहां बड़ा साम्राज्य और उनके सामने कोई खड़ा होने की औकात नहीं रखता था। उन्होंने बैरिस्ट्री का अपना कोट, पैंट, हैट सब त्याग दिया जनता की तकलीफ को देख करके। मैं भी जनता की तकलीफ को देख करके, और मुझे कांग्रेस ने गढ़ा है, मैं जाऊंगा कांग्रेस में ही, लेकिन बिना जीते नहीं जाऊंगा, मैं जीत करके जाऊंगा। यदि जनता मुझे समर्थन देती है, जिताती है, तो उनका एक एक सुख दुख और तकलीफ के लिए जितेंद्र सिंह 24 घंटा आपके साथ, आपके घर, आपके मैदान में रहेगा और आपके समस्याओं का समाधान करके ही दम लेगा। बिना समस्याओं का समाधान किए घर में चुप नहीं बैठ सकता।